भारत अपनी विविधता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ हम भारत की 5 सबसे बड़ी मंदिरों की चर्चा करेंगे जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, अक्षरधाम मंदिर, देहरादून। अक्षरधाम मंदिर को गुलाबी, सफेद संगमरमर और बालुओं पत्थरों के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में स्टील, लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा था। श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व में इस मंदिर को बनाया गया था। करीब 100 एकड़ भूमि में फैले इस मंदिर को 11,000 से ज्यादा कारीगरों की मदद से बनाया गया था। मंदिर में रोजाना शाम को दर्शनीय फव्वारा शो का आयोजन होता है। इस शो में जन्म मरण चक्र का उल्लेख किया जाता है। फव्वारे में कई कहानियों का बयां किया गया है। यह मंदिर सोमवार को बंद रहता है। अक्षरधाम मंदिर में 2870 सीढ़ियां बनी हुई है। मंदिर में एक कुंडी भी है जिसमें भारत के महान गणितज्ञों की महानता को दर्शाया गया है। वैकुंठ कहे जाने वाले और भारत के 4 धर्मों में एक बद्रीनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार को प्रातः 7:10 पर परंपरा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिया जाता है। इस अवसर पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आए श्रद्धालु बारी बारी से भगवान की झलक पाने के लिए जुट जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। अलकनंदा के किनारे उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ मंदिर धाम स्थित है। इस धाम के बारे में कहा जाता है, जो आए बद्री वो न आए उदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता। कहते हैं हर व्यक्ति को जीवन में एक बार बद्रीनाथ दर्शन के लिए अवश्य आना चाहिए। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ बताया गया है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। दूसरा भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ बताया गया है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कभी भगवान शिव का निवास था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। नंबर 3, केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। हर साल भैया दूज पर केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन कहते हैं शीतकाल के लिए कपाट बंद होने पर 6 माह तक मंदिर में एक दीपक नित्य जलता रहता है। पुराणों के अनुसार केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने पर वर प्रदान किया था। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदारनाथ श्रृंगार पर स्थित है। केदारनाथ धाम के बारे में एक कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भ्रात हत्या से मुक्त कर दिया था। कहा जाता है महाभारत में विजयी होने पर पांडवों भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने गए थे, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंत ध्यान होकर केदार में चले गए। पांडु भी उनके दर्शन के लिए केदार पहुंचे। शिव जी ने भैंस का रूप धर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए थे। नंबर 4, रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। रामेश्वर शिवलिंग को सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना खुद ही की थी। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता सीता जी के द्वार बनाए गए रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। सावन माह में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। जहाँ का एक प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी नारायण मंदिर दशरथ नंद भगवान श्री राम को समर्पित है। रामेश्वर मंदिर में गंगा जल शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ लाया जाता है। रामेश्वर मंदिर जाने के लिए कंक्रीट के 145 खंभों पर टिका करीब 100 साल पुराना पुल है जिससे होकर श्रद्धालु गुजरते हैं। समुद्र के बीच निकलती ट्रेन का जो नजारा देखने को मिलता है वह बेहद ही खास होता है। वैसे इस पुल के अलावा सड़क मार्ग से पहुंचना जा सकता है। रामेश्वर मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। जगन्नाथ पुरी मंदिर की 3 मूर्तियां हर 12 साल पर बदली जाती हैं। पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास हर जगह अंधेरा हो जाता है। मंदिर के बाहर सीआरएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की एंट्री नहीं हो पाती। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर में आने की इजाजत होती है जो उस मूर्ति को बदलता है। पुजारी की आंख पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं, जिसके बाद मूर्ति बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती। यह है ब्राह्म पदार्थ। ब्राह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे है। कहा जाता है जब तक सिंह द्वार के कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरें आवाज नहीं देती है, लेकिन जैसे सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुमसुम हो जाती है। तो ये है हमारे भारत के 5 सबसे बड़े मंदिर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर जाइएगा। अगर आपको कभी भी वक्त मिलता है तो इन मंदिरों में दर्शन आकर जरूर करें, जिससे आपके मन को शांति